अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी स्पीच पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेस वे। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्री जी, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, सभी मंच पर अधीन सांसदगण, मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सबके सामने एक उद्दिष्ट रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4 लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिजाइन है। और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट, जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है, और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। और मुझे खुशी है कि एस्टिमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इस प्रोजेक्ट को देखकर फिर आप इसका उद्घाटन करिए। उन्होंने समय दिया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एक एक बारीक बातों को देखा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आज 1 लाख करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्ट्स, जिसका शिलान्यास या जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं जब पहले कहता था कि हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, पर मुझे बीच में कुछ अमेरिका के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपत्ति है। तो मैंने कहा क्या गलती हुई है? तो उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा है। ये बात को उन्होंने सर्टिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली हमारा सबसे प्रदूषण युक्त और ट्रैफिक जाम का शहर है। सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल हुई है और इसलिए हमने 2 निर्णय किए थे कि हमारे ट्रैफिक जाम की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने तैयार किए और उसके कार्य का भी शुभारंभ किया। आज मुझे कहते हैं कि बहुत खुशी हो रही है कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिसंबर के अंदर पूरे 65,000 के प्रोजेक्ट पूरे होंगे और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। केवल दिल्ली को नहीं तो हरियाणा को मिलेगी। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसमें हरियाणा के जितने रोड है उसको भी हमने अच्छी तरीके से बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में जो UR2 था, रिंग रोड दिल्ली का, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। 3 महीने के अंदर आगे प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भी उद्घाटन हम करेंगे।
जिसके कारण ये पूरे गुड़गांव से धौला कुआं तक जाने वाला जो रोड है, इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, यहाँ से लोग जिनको एयरपोर्ट जाना है वो पानीपत के बाद तुरंत UR2 पर आएंगे और केवल 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे इस द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचकर एयरपोर्ट के नीचे जो एयर स्ट्रिप है उसके नीचे से टनल लगभग पूरी हुई है। जून तक उसका उद्घाटन होगा। T2 और T3 तक चले जाएंगे और जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे वो केवल आधा घंटे में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उनमें से भी अलग है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और समाधान का विषय है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। UR2 में करीब 30 लाख टन से ज्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसके अनुरूप अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये रोड बनाते समय 12,000 पेड़ ऐसे थे जो तोड़ने की परमिशन हमको मिली थी, पर हमने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको जिंदा रखा है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं होता। उनके ही मांग पर इस कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे दिल्ली के MP विदुड़ी जी और दूसरे भी हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, इन्होंने इसमें काफी अड़चनें आई थी और उन सब अड़चनों को दूर करने में उन्होंने भी बहुत मदद की। यहाँ हरियाणा के भी मंत्री, MLA सबका बार बार सहयोग मिला और रात दिन काम चला और एक देश का अभिमान हो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ। फिर से एक बार हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। देवी और सज्जनों, हरियाणा राज्य में डबल इंजन की सरकार। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए। भाई साहब नितिन गडकरी बहुत ही कमाल के लीडर और जो भाई रोड बनाने में इनका जो काम है ना, क्या बोल रहे थे कि भाई अमेरिका के बंदे वो तारीफ कर रहे थे, वो भी तारीफ कर रहे थे रोडों की। तो इसमें तो भाई कोई डाउट नहीं कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं ना, इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, भाई साहब ये कंट्री का सपना होता है बिल्कुल कि हजारों हजारों किलोमीटर की लंबे रोड बनाए गए और सरकारें इतना बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट वो पास करने में कई सालों लग जाते हैं। ऐसी बात है। लेकिन इस सरकार ने भाई साहब ये काम बड़े धड़ल्ले से किया, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी जो नितिन गडकरी की जो मुझे ये बात बहुत बढ़िया लगी कि जो साफ जा रहे हैं, जब रोड बनाए जाते हैं तो रास्ते में कई दरख्त पेड़ पौधे आते हैं, तो उन्होंने हजारों पेड़ जो वो बचाए, दिल खुश कर दिया। बड़ी बात। हालांकि इससे इनका खर्चा बढ़ता है क्योंकि वो पेड़ पौधे जो थे वो बेच के पैसे कमा सकते थे, उसको बजाय खराब करने के उसको काटने में भाई साहब 2-3 सेकंड भी नहीं लगने थे मशीनरी से। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करना वो भी दिक्कत है, मुश्किल है। बड़ा मशीन से बड़ा उधर से उठाकर उस मशीन के साथ उधर लेकर जाना कितना ज्यादा खर्चा। बहुत बढ़िया ये भाई साहब इंडिया के अंदर ये तो देखा रोड जितने भी उनके ऊपर कितने पेड़ पौधे हैं, ये चीज, और एक रोड को बनाने के लिए वो पेड़ पौधे काट नहीं सकते ये बात है। हमारे पास वही काटते कहते रोड जो है ना साफ हमारे गांव की सड़क बनी थी ना, कितने तो भाई साहब नहीं लेकिन ये और दरख्त है बेटा, ये नुकसान पहुंचता था इसलिए काटा। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे ना। एक्सीडेंट हुए हैं, हमारे गांव के 2 लड़के मरे थे।
असल में पता नहीं है। वो उस वक्त पेड़ थे वो। हाँ तो थे बेटा पेड़ों की वजह से तुम वो जागृति भाई साहब वो निकल रहे थे। नया सड़क रोड था। नहीं नया रोड नहीं था वो मेरा भाई पुराना नया रोड रोड था। नहीं पुराना था तब। मुझे अच्छे से याद है नया रोड था भाई। क्या लेकिन वो जो दो लड़के बहुत वो लड़के- हाँ, तो वो दरख्तों की वजह से हुए थे वो नया रोड ट्रैक्टर ऊंचा वाले था। को दिखा ही नहीं भाई। नहीं जब क्रॉसिंग गलत कर रहे थे वैसे नहीं, उसका नहीं, चलते वो- थे, वो दरख्तों के ऊपर ब्लेम ना लगा। नहीं वो दरख्त थे ही नहीं, वो तो झाड़ियां थी ना। वो इस तरह के दरख्त नहीं थे ऐसे दरख्त वो इनको एक मशीन की तरह उठा लिया गया इस तरह के वो दरख्त नहीं थे। झाड़ियों के वो खास झाड़ियों से भी काटते थे। थे ना। ये तो बड़े बड़े पेड़ की बात कर रहे यहाँ हैं पे होते हैं भाई इंडिया में मैंने देखे हैं राजस्थान वाले उधर एरिया भी में है। इस तो तरह है, के फिर कांटेदार होते हैं ना जैसा है। वो तो हमारे यहाँ नहीं है। एक चीज़ देखिए, इधर भी गुजरात भाई में शहरों में है। जाके देख रहे बड़े बड़े दरख्त हैं। हमारे पास गुजरात है उस साइड पे मैंने नहीं देखा इस तरह के पेड़। कम होंगे बहुत- शायद इलाकों का मैंने फर्क देखे नहीं होता है। बल्कि वो इधर तो वैसे भी हमारी हुकूमत के ऊपर केस चल रहा है जंगलात काटने की तरफ कर रहे हैं। पहाड़ी की कर हाँ पहाड़ी कीकर बोलते हैं भाई। अब पता नहीं इंडिया में क्या बोलते हैं, लेकिन उधर भाई भी ऐसे बहुत ही है। बढ़िया लगा देख के। और ये जो ये क्या नाम था प्रोजेक्ट का, दीवार का एक्सप्रेस। दीवार का एक्सप्रेस। अच्छा अलग है, वो देख रहे बता रहे थे कि इतने अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी लाइनें ज्यादा है और उसमें कई ज्यादा टनल वगैरह और फ्लाई ओवर वो काफी ज्यादा है। तभी जब वो साफ कई कई भाई साहब और एक्सप्रेस वे कई और सड़कें इनको आपस में मिलाना होता है। वो जैसे कितना देखो, बोल रहे थे कश्मीर वगैरह कितनी उनको एयरपोर्ट जाने के तो लिए भाई साहब 2-2.5 घंटे का सफर है वो सिर्फ 25 आधे मिनट। घंटे में होगा। 25 के 35 मिनट बोल रहे थे वो उसमें क्लियर हो जाएगा सब। और जो जिस तरह के होते हैं दिल्ली के अंदर सर बोल रहे थे वो वहाँ पर तो ज्यादा रश होने की वजह से लोग वक्त पर पहुंच नहीं सकते, उनके लिए अलग से मतलब रश कम हो जाएगा। करने के लिए इतने ज्यादा रोड मैप बनाए पहले भी ट्रेनें चलाई हुई है उससे भी कितना कम फ्लाई है और अंडरपास की वजह से ना वो ट्रैफिक जाम होने से बच जाती है। बिल्कुल भाई बंदे साहब बहुत 1 लाख करोड़ का अलग से प्रोजेक्ट है, वो 65,000 का अलग से प्रोजेक्ट 35,000 35,000 करोड़ का हो रहा है। और मजे की बात तो ये कि जो वेस्ट होता है उसको भी इस्तेमाल में ला रहे हैं, ये बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल कि जो उससे भी तो कोई भी चीज जाया मतलब के नहीं होने, हालांकि कोई चीज जैसी जो वेस्ट हो उससे और ज्यादा गंदगी फैलनी है। अगर उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल में लाया जाएगा तो उसको बड़ी बात है। जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी। तो कारामद चीजें बहुत बढ़िया भाई साहब, नितिन गडकरी जिंदाबाद। सोच भाई साहब सर की बहुत अच्छी है, आगे लेवल की है। अगले लेवल। और मैं कहता हूँ अगर ये बंदा 10 साल और निकाल गया ना तो भाई साहब हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल देगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा। ना लगाना। मोदी जी भी थे, 2 लाइनें तो कहो यार। हाँ, नितिन जी को ये तो मोदी जी ये को तो छोड़ दिया ये- तुमने। नितिन सर एक- ने एक मोदी मरतबा सर का पहले बोल दिया, बोल दिया कि ये भाई नहीं बता रहा। उन्होंने बोला है तो ये हो रहा है, ये भी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।